हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियसली हम पॉलिटी के 20+ लेक्चर्स कर चुके हैं और हम पॉलिटी में अभी सेलिएंट फीचर पढ़ रहे थे। तो अभी हम वही फीचर हमारे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होगा कि प्रीवियसली हमने 10 हमारे सेलिएंट फीचर पढ़ लिए हैं। ये हमारा 11th सेलिएंट फीचर है। कौन सा फीचर है ये? 11th। ठीक है, तो अभी 11th सेलिएंट फीचर को हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो 11th सेलिएंट फीचर क्या कहता है हमारा कि अ सेक्युलर कंट्री और अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, इसमें आपको वैसे मैंने बताया भी था पहले भी कि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में स्टेट जो है वो क्या है, गवर्नमेंट ही है। और एक स्टेट एक कंट्री के लिए भी यूज किया जाता है। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइक आप देखते हैं ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। स्टेट में आप राजस्थान भी यूज कर सकते हैं और स्टेट में आप स्टेट गवर्नमेंट भी यूज कर सकते हैं और स्टेट में आप कंट्री भी यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि हम जो लाइन लिख रहे हैं या फिर हम जो लाइन पढ़ रहे हैं उसमें स्टेट का क्या यूज है। जैसे कि हमारे आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। और आर्टिकल 36 भी यही कहता है कि जो आर्टिकल 12 बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, स्टेट इज गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं अ सेक्युलर स्टेट, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर नंबर 11, अ सेक्युलर स्टेट। ये क्या बोलता है? अब देखिए आप, इंडिया में जितने लोग हैं ना, इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है, मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ऐसी डाइवर्सिटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और इतनी ज़्यादा रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेसिज्म के बेस पे जो डाइवर्सिटी है वो आपको और किसी वर्ल्ड में किसी भी आप लगा लीजिए कि किसी भी कोने में आप इतनी डाइवर्सिटी नहीं देखेंगे। तो ये क्या बोलता है? इन नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सो मेनी रिलीजन्स को एग्जिस्ट एज इन इंडिया। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना। इंडिया में जितने धर्म एक साथ अपनाए जा रहे हैं, एक साथ जिनकी पूजा हो रही है, एक साथ जितने धर्म है अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उतने धर्म वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? इन व्यू ऑफ सच डाइवर्सिटी द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आपका जो मन करे आप वो रिलीजन फॉलो करें। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन एंड दे एंजॉय इक्वल राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। अब ये क्या बोलता है कि आप इंडिया के जो नागरिक हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट हिंदू के लिए 6 है तो मुस्लिम के लिए 4 हो जाएंगे, उनके लिए भी 6 ही हैं। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का सिटीजन है, वो प्रॉपरली फ्री है, उसका जो मन करे वो धर्म अपना सकता है और उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन। रिलीजन के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। नॉर कैन द स्टेट कंपेल, पहली बात तो भेदभाव नहीं होगा, ये हमने इसमें पढ़ लिया। और क्या स्टेट क्या कंपेल भी नहीं कर सकता, किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता कि अगर तू यहाँ पर रह रहा है तो तू हिंदू धर्म अपना या तू मुस्लिम धर्म अपना। कोई भी स्टेट किसी को कंपेल भी नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं सेक्युलर। ठीक है, अपनाने के लिए भी अब आप देखें ना कि आपने, अगर आप हिंदू है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता गवर्नमेंट कि आप मुस्लिम हो जाइए। और दूसरी चीज, अगर आप जैसे कि दूसरी चीज क्या है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी रिलीजियस अपना काम कर रहे हैं, जैसे कोई मंदिर बनवा रहे हैं, तो उस पर आपको कोई भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांग सकती। कंपेल एनीबडी टू पे टैक्सेस ऑफ दी फॉर द सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, आपसे कोई गवर्नमेंट रिलीजियस काम के लिए टैक्स नहीं मांग सकती, आपको क्या कंपेल नहीं कर सकती। हम नेक्स्ट देखते हैं। एवरीबडी इज इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट ऑफ फ्रीली प्रेफर, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। हर एक इंसान को, मैंने आपको ये चीजें पहले भी बताई है, हमारा पहले भी फंडामेंटल राइट्स में ये से सब्जेक्ट हमारा सेक्युलर, वहाँ पे जो राइट टू रिलीजन है ये सब आया हुआ है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि इंडिया में हर इंसान को क्या इक्वली फ्रीडम है कि वो जो चाहे उनको मान सकता है। किसी का मन है कृष्ण जी को मानने का, किसी का मन है किसी संत को मानने का, किसी का मन है विवेकानंद जी को मानने का, किसी का मन है, जैसे अब कई लोग क्या विवेकानंद जी को भी अपना गुरु मान लेते हैं, तो क्या उनका कंसाइंस है, उनके आइडल्स पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कई लोग जैसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि अभी जैसे आप रिसेंटली अगर देखिए, जैसे बागेश्वर धाम का बहुत ज्यादा अभी एक चर्चा में है, तो कई लोग क्या उनको फॉलो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट किसी को
फोर्स नहीं कर सकते कि आप इनको फॉलो करो या ना करो, हर कोई इक्वली फ्री है, जिसका जो मन करे जैसे मन करे वैसे अपने रिलीजन को अपना सकता है, जब चाहे वो रिलीजन के अकॉर्डिंग अपना जो भी उसका फंक्शन है वो कर सकता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मेंटेन्ड बाय स्टेट। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब स्टेट का कोई कॉलेज है, जैसे एम्स कॉलेज है, वहां पर, ये गवर्नमेंट का कॉलेज है आपको पता है, यहाँ पर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को कि आज, जैसे मान लीजिए कि आज गणेश चतुर्थी है या फिर आज आप मान लीजिए कि आज ईद है तो सबको ईद मनानी है, जिसका मन करेगा वो करेगा, जिसका नहीं करेगा वो नहीं करेगा, तो सेकुलर है। और दूसरी चीज कि स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, वो कभी किसी को ये बोलती नहीं है कि आप ये सेलिब्रेट करो, आपको जरूरी है, वो किसी को फोर्स करती नहीं है। इसमें यही लिखा हुआ है, एवरी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। अगर किसी का अगर कॉलेज का अंदर आप अगर एंट्री कर रहे हो तो आपको किसी को पहले ग्रीटिंग्स करके आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका पूरी तरह से आपको एक फ्रीडम दिया गया है, आपका रिलीजियस अफेयर आप अपने तक रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा आर्टिकल 28 बोलता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिगार्ड्स द रिलीजन एज प्राइवेट अफेयर, यही मैंने लाइन अभी 2 मिनट पहले बोली है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि धर्म एक व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन है, उसका पर्सनल अफेयर है, इसमें क्या है, किसी भी गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल फॉर दी बिट द स्टेट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इन इट, विद इन इट आएगा यहाँ पे, विद इन इट, अफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉर दी ये यहाँ पे भी ये गलती है कि क्या है, स्टेट को क्या है, कोई भी राइट नहीं है, ये आपको पीडीएफ सही करके मिल जाएगी, स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो किसी को भी अपना इंडिविजुअल अफेयर वो कैसा रख रहा है रिलीजियस, उस पे वो कोई उसे एक तरह से होता है ना कि वो कोई उसे फोर्स कर रहा है, कोई उसे ज्ञान दे रहा है कि नहीं आप ये चेंज कर लो अपना रिलीजन, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिगार्ड्स, दोबारा बता देती हूँ, द रिलीजन एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉर दिस द स्टेट, यहाँ पे आप यहाँ पे दिस आएगा, एंड फॉर दिस द स्टेट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इन इट। अब क्या है, स्टेट को क्या करता है, वो रोकता है, दे बाउंड करता है, स्टॉप करता है, एंड बाउंड, आप यहाँ पे बाउंड लिख लीजिएगा, एंड बाउंड द स्टेट, एंड बाउंड द स्टेट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इन इट, ठीक है। आप क्या स्टेट को क्या बाउंड कर रहे हो कि आपको कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल चाहे तो हिंदू बन सकता है, इंडिविजुअल चाहे तो मुस्लिम धर्म अपना सकता है, इंडिविजुअल चाहे तो क्रिश्चियन बन सकता है, वो उसकी अपने ओपिनियंस है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो है वो ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ग्रांट्स वेरियस कल्चरल राइट टू माइनॉरिटी। अब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने देखा भी होगा जब कल्चरल पे हम बात कर रहे थे, तो माइनॉरिटीज़ के पास राइट है, वो अपने स्कूल भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो अपनी उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो भी फंक्शंस वगैरह करते हैं उसको जिंदा रखने के लिए, तो वो कर सकते हैं। सेम यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, कुछ एक राइट दिए हैं कि वो जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने फंक्शन कर सकते हैं, अपने कल्चर को वो क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करें, अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ग्रांट वेरियस कल्चरल राइट टू माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटी इंडिया में जैसे मुस्लिम है, तो माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, ठीक है। अभी आई होप सो कि आपको ये कम्प्लीटली समझ आया होगा। आपको अगर इसको रिलेट करना हो तो आप एक बार जो हमारा एक सेलिएंट फीचर था फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको राइट टू रिलीजन मिलेगा, उसके साथ ऐड करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। आशा करती हूँ आपको सब चीज़ें समझ आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम समाधान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभी हम अपकमिंग डेज में एक बैच लेकर आ रहे हैं CHSL के लिए, सो दैट आपको क्या क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।